अब तू मेरे हाथों में है, मैं लंका पर दशानन हूँ, तू दशानन के हाथों में है। सावधान 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 सावधान। हाय स्वामी। तीर सुनी लो हमारी रमैया, ये दुष्ट लंका लिए जा रहा है। तीर सुनी लो हमारी। हाय स्वामी। हिमालय सागर मेरे कीड़ा के निकेतन है। ये धरणिया काल सदैव मानते मेरा ही शासन है। चरण धर भी नहीं सकता वो नारायण भी मेरे घर में, जो सोता है मेरे भय से सदा क्षीर सागर में, तुझे कोई छीनने वाला नहीं। सावधान हो जाओ सीते, सावधान। मेरे स्वामी कहाँ हो बचा लो। मेरे स्वामी कहाँ हो बचा लो। ये दुष्ट रावण से आके छुड़ा रावण
लीन इस रथ बैठा है, चला गगनपत आतुर भैरत हाँक न जाओ। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलको नारी पहचाने। ये तो मेरे मित्र की पुत्र वधू जानकी है। और ये ले जाने वाला कौन? ये लंका का दुष्ट रावण है। ओह, मुझे रक्षा करनी चाहिए। इसके हाथों से पुत्री को छीन लेना चाहिए। ठहर जा रे दुष्ट, ठाड़ किन होई, निर्भय चलत न जानस मोई। शायद तुम्हें मेरे बल का एहसास नहीं है। मैं आ रहा हूँ। ओह ठहर जा। की मैनाक की खतपत होई, मम बल जान सहत पत सोई। ये मैनाक पर्वत या पक्षियों का राजा गरुड़ विष्णु सहित हमारे बल को भली प्रकार से जानता है। ओह जाना जरस जटायु एहा, मम कर तीरक्षण देहा। ये बूढ़ा जटायु लगता है आज रावण के तीर्थ रूपी हाथों में अपने प्राणों को छोड़ना चाहता है। अभी देखता हूँ। तू सीता को छीनना चाहता है, मैं तेरे प्राण छीन लूंगा। सावधान। चाहि मार बिदारिश देही, दंड एक क्षण मूर्छाते। जटायु, आज तूने मेरा अपमान किया है। अब संसार में तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं सदैव सदैव के लिए तेरे पंख काट करके वसुंधरा की गोद में सुला दूंगा। सावधान सावधान। काट इस पंख की खराब पग धरनी, सुमर राम कर अद्भुत कर। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल नासी न थो। अरे बनवासिया हाय, बनवासिया इतना बता सजना, मैं आत्मा हूँ परमात्मा। यह विधि सीता सो ले गयऊ, बन अशोक महिरा खत भयऊ। हेलो, हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आपके सामने सीता हरण की लीला का दिग्दर्शन आप लोग कर रहे थे और 50 मुद्राएं श्री भैया कूरे माते अहरवार के नाती राजा प्रहलाद अहरवार उर्फ सन्ने से जारी बुजुर्ग, 20 मुद्राएं स्वर्गीय चिरंजीव लाल ड्राइवर के नाती राजा लक्ष्मण भैया केदार ताई से पधारे हुए हैं। केदार ताई से पधारे हुए भाई साहब का अभिनंदन। और 20 मुद्राएं स्वर्गीय चिरंजीव लाल ड्राइवर के दूसरे नाती राजा डुग्गू रोनी से पधारे हुए हैं। समस्त दानदाताओं का सजारी सरकार की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन। सजारी सरकार
आप समस्त दानदाताओं पर कृपा करते रहें, यही हम कामना करते हैं। और धर्म प्रेमी बंधुओं, जब कोई कार्य अच्छा करे तो पुरस्कार तो मिलता ही है। कमेटी ने निर्णय किया है कि जो हमारे आदरणीय व्यास जी एवं संगीतकार ढोलक मास्टर और जो पैड पर चुनमुन भाई संगत दे रहे हैं, अच्छा संगीत कर रहे हैं, 50-50 मुद्राएं कमेटी की तरफ से फ्री पुरस्कार। धन्यवाद। बोलो यज्ञ भगवान की जय। समस्त कमेटी के वॉलंटियर्स से निवेदन है कि कोई दानदाता ये ना कह पाए कि हमें कोई कमेटी के सेवक हनुमान जी महाराज की आपके सेवा का ही फल है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके दान से ये कार्यक्रम चल रहा है। समस्त दानदाताओं से यही प्रार्थना है कि अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो दान अवश्य भिजवाते रहे। धन्यवाद। मैया की आज्ञा मान करके मैं इस वन प्रखंड में आ गया हूँ, लेकिन यह वन बहुत ही विशाल है। दूर दूर तक मुझे कोई राहगीर भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किसी से पूछ सकूं कि किसी ने मेरे बड़े भैया श्री राम को देखा। मैं क्या करूं? यहाँ सिर्फ जानवरों का रुदन, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं विचार करता हूँ मुझे भैया को आवाज लगानी चाहिए। यदि भैया कहीं आसपास होंगे तो मेरी आवाज का उत्तर अवश्य देंगे। भैया, आप कहाँ हो? आपका छोटा भाई लक्ष्मण पुकार रहा है। भैया, 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 मेरे श्रवण रंगों तक एक आवाज आ रही है, जैसे कि कोई मुझे इस विशाल वन में बुला रहा हो। ये लक्ष्मण जो है हमारा छोटा भाई है, तो मैंने लक्ष्मण को जानकी को आश्रम पर अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जो मुझे बुला रहा है, ये पहाड़ की विशाल तलहटियों में एक जो आवाज आ रही है, ये बार बार मेरे कानों तक ये आवाज गूंज रही है, आ रही है। मुझे पुकारने वाला कौन है? ये विशाल वन में हमें ये भी याद नहीं है कि हमारा आश्रम कितनी दूर है। हमारी सीता, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें अपने आश्रम की ओर चलना चाहिए। समय बहुत अधिक हो रहा है। हमारा लक्ष्मण अकेला है, पता नहीं ये वीरान जगह है, लेकिन आवाज ये हमें भयभीत कर रही है, हमें चौंका रही है। ये किसकी आवाज हो सकती है? भैया! चलो, अरे फिर वही आवाज मेरे कानों तक आई। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए अपने आश्रम की ओर। लक्ष्मण हमारा प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलते हैं आश्रम। रघुपति अनुज है, आवत देखी बाहिज चिंता की राम से। भैया लक्ष्मण, क्या हुआ है? तुमने सीता को आश्रम पर अकेला छोड़ दिया। हमारे वचनों का उल्लंघन करके लक्ष्मण हमारे पास क्यों चले आए? ये क्या बात हो गई है? आश्रम पर सीता को अकेला छोड़ दिया है। मैंने तो तुम्हें ये आदेश दिया था लक्ष्मण कि तुम्हें सीता की रखवाली करना है, लेकिन मेरे आदेश का उल्लंघन कर हमारे समीप चले आए। लाल लक्ष्मण,
ये जनक सुता पर हरहो अकेली, आयु तात बचन मम पेली। हमारे वचनों का उल्लंघन करके क्यों चले आए लक्ष्मण? तुम्हारा ये चुप रहना लक्ष्मण मुझे खल रहा है। ना जाने क्यों हमारे हृदय में बहुत ऐसी बातें आ रही हैं लक्ष्मण। कुशल तो है लक्ष्मण, प्रसन्नता है। और ही लाल अनुज कुशल तो है, ही लाल अनुज कुशल तो है। इतने क्यों तावले आए, किस लिए अकेली? और ये सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। क्या हो गया है लक्ष्मण? क्या हुआ ये बताना ये लक्ष्मण। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। इतने क्यों तावले आए, और किस लिए अकेली? ये सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। मेरे प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया आश्रम पर, हमारे समीप चले आए। लक्ष्मण बात क्या है? तुम्हारा ये चुप रहना राम को खल रहा है। लक्ष्मण बोलो बोलो, बात क्या है बताइए, चुप क्यों हो? मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि जब पिता की आज्ञा मान रहे थे तो मैया नाराज हो रही थी, और जब मैया की आज्ञा मान ली अब पिताजी नाराज हो रहे। हे नाथ, आप तो हमें एक जिम्मेदारी देकर के चले गए, लेकिन कोई एक मायावी आवाज ने मैया को भयभीत अधीर व्यग्र कर दिया। वो अकलाने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, और एक सौगंध रूपी मुझे आज्ञा दे करके आपकी रक्षा के लिए वन भेज दिया। मैं मजबूर हूं, क्यों आया? क्या आप जानते नहीं है राज? कही पद कमलो अनुज कर जोरी, शुद्धि लेना आपकी ही तो थी आवाज। काह्यो नाथ कछु मोही न खोरी। सुनते ही श्री मुख की पुकार सुन चौंकी, फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर कुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें उनका भी कुछ दोष नहीं, आवाज से पाप की कारण है। कौन सी आवाज, किस आवाज की बात कर रहे हो लक्ष्मण तुम? किसने लगाई ये आवाज? हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। ये आवाज हमारी मैया को इतना भयभीत कर दिया, वो इतनी भयभीत हो गई नाथ कि मुझे विवश होकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके आपके समीप आपकी खोज करते हुए आना पड़ा, वरना इस लक्ष्मण में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। भैया लक्ष्मण, हमारा लक्ष्मण आवाज को सुनकर के हमारे पास चला आया है। लक्ष्मण आवाज जो है, यदि व्यक्ति के जीवन में आवाज नहीं होती तो ये लोग जानते कैसे कि ये किसकी आवाज है? आवाज का बड़ा महत्व है लक्ष्मण।
और अपनी आवाज अपने लोग ना पहचान पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आवाज भैया मैया ने सुनी थी। किसकी आवाज? हाँ, आवाज लक्ष्मण। मेरे लाल और मारीच बना था, ये बना था और ये बना था वो माया मृग, वो मारीच लक्ष्मण जिस मारीच को मैंने बिना फण के बाण के द्वारा समुद्र के संयोजन उस पार फेंक दिया था। और ये माया मृग ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में ये मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी, वही आवाज लक्ष्मण हो। तुम चले आए क्यों ये छोड़ कर के सिया, अब सिया है नहीं तेरे आने के बाद, अब वारी का। हो लग रहा है लखन, ये लखन लग रहा है ये लखन नापुटी में सिया, ये बस लाड ले तेरे आने के बाद, अब मारी था।
तुम जानकी को अकेला आश्रम पर छोड़ करके हमारे इस पास चले आए। चलो लक्ष्मण, जानकी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, शीघ्रता से आश्रम की ओर चलना चाहिए। हेलो, अभी आप प्रभु श्री राम का हृदय को द्रवित करने वाला अभिनय सुन रहे थे, उसी पर प्रसन्न होकर के दान आया है। 50 मुद्राएं भैया श्री मानसिंह सेंगर के, मानसिंह सेंगर कंडक्टर के नाती राजा अरियांश बररात का धमना जालौन से पधारे हुए हैं। जालौन से पधारे हुए भाई साहब का अभिनंदन। और 20 मुद्राएं दो सहेली सपना व रश्मि तालाब मोहल्ला रामदास सिजारी बुजुर्ग, 10 मुद्राएं अनेक सैन सिजारी बुजुर्ग, 10 मुद्राएं अंकित विश्वकर्मा, 100 मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री बीरपाल सिंह सेंगर की नातिल बिटिया रानी पिहू सिंह सेंगर सिजारी बुजुर्ग, और 50 मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री भूपत सिंह सेंगर की नातिल बिटिया का धनी बिटिया रानी काव्या सिंह सेंगर सिजारी बुजुर्ग। समस्त दानदाताओं का यह कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, अनुज समेत गई प्रभु तहिबा, जल्दी चलो लक्ष्मण। गोदावरी तटिया श्रम जहेबा, आश्रम देखो जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। भैया लक्ष्मण, ये आश्रम तो सोना पड़ा हुआ है, सीता को कहाँ छोड़ा था? मैं तो इसी आश्रम पर छोड़ के गया था भैया। तो लक्ष्मण, ऐसा तो नहीं है कि कुटिया में जल ना हो, सीता कहीं गोदावरी के तट पर जल लेने के लिए गई हो। देखो लक्ष्मण, उधर जाओ, तुम जल्दी जाओ, देखो। मैया आप कहाँ हो? भैया, भैया गोदावरी तट पर नहीं। क्या सीता जो है गोदावरी के तट पर भी नहीं है? लक्ष्मण, कहाँ गई मेरी जानकी? भैया यहाँ पर देखो, फूल बिखरे हुए पड़े हुए हैं। सीता मेरा प्राण है लक्ष्मण। सीता के बगैर ये राम एक क्षण भी नहीं रह सकता है लक्ष्मण, मैं मर जाऊंगा। मैंने जानकी को बहुत रोका था अयोध्या में कि मेरे साथ वन के लिए ना चलो, लेकिन सीता ने मेरा कहना नहीं माना लक्ष्मण, हमारे साथ वन में चली आई। आज ये दिन देखने के लिए मिला है राम को कि मेरी जानकी खो गई लक्ष्मण। मेरी जानकी कहाँ है लक्ष्मण का? जानकी मेरा जीवन है लक्ष्मण, मैं कैसे जीऊंगा? मैं मर जाऊंगा लक्ष्मण। मेरी सीता चली गई लक्ष्मण, मैं क्या करूं?